नमस्कार, अपनी खबरा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहले कोरोना की अपडेट आपको बता दें कि वडोदरा में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 11,967 नए केस आए हैं। 24 घंटे में 53 लोगों की जान गई है। जयपुर में सबसे ज्यादा हालात बदतर हैं। आपको बता दें 2011 केस जयपुर में सामने आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 76,000 के पार पहुंच गई है। तो कोरोना की जो आंकड़े हैं वो लगातार वडोदरा में बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा बदतर स्थिति जयपुर की है, जहां पर 2000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और वडोदरा में टोटल 11,967 नए केस आए हैं। मौत का भी आंकड़ा बढ़ने लगा है, 50 के ऊपर पहुंच चुका है। 24 घंटे में 53 लोगों की जान चली गई है और जयपुर में सबसे ज्यादा 2011 केस आए हैं, जबकि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 76,000 के पार पहुंच गई है। और आपको जिलेवार भी बता दें कि कोरोना की क्या कुछ स्थिति है। 24 घंटे में जयपुर में सबसे ज्यादा 2011 केस आए हैं। जोधपुर में भी कम आंकड़े नहीं है, यहां पर भी 1641 नए केस सामने आए हैं। कोटा की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है। 1307 केस आए हैं। उदयपुर में 702 नए केस आए हैं। अलवर में 701, भीलवाड़ा में 550, अजमेर में 403, बीकानेर में 401, धौलपुर में 399 और डूंगरपुर की बात की जाए तो यहां पर 243 नए केस सामने आए हैं। तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो जिलेवार भी अगर देखें तो कोरोना की जो संख्या है मरीजों की वो लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही है। टोटल 11,967 नए केस आए हैं। करीब 12,000 के करीब पहुंच चुका है कोरोना के मरीजों की संख्या। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कोरोना की रफ्तार कैसे रुकेगी। और चलिए अब देखते हैं अपनी खबर टॉप 10। शुरुआत जयपुर से करते हैं। जयपुर में रेमडेसिविर और टोसिलीजुमाब इंजेक्शन की कालाबाजारी चल रही है। न्यूज 18 की स्टिंग ऑपरेशन में इसका खुलासा हुआ है। एक इंजेक्शन के लिए मांगे जा रहे हैं 1,20,000 रुपए। न्यूज 18 की स्टिंग में खुलासा हुआ है कि कुछ शातिर लोग कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर और टोसिलीजुमाब इंजेक्शन को कई गुना महंगा बेच रहे हैं। एक इंजेक्शन के लिए 1,20,000 रुपए तक मांग रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केसेस पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि प्रवासी और कुंभ मेले से लौटे लोगों की वजह से प्रदेश में संक्रमण फैला है। धार्मिक आस्था जरूरी है, लेकिन कुंभ आयोजन को लेकर पर्याप्त तैयारी नहीं की गई है, जिससे संक्रमण फैला है। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सप्लाई की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन इसको लेकर सही ढंग से सहयोग नहीं मिल रहा है। वैक्सीन के बाद अब ऑक्सीजन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार ऑक्सीजन के मसले को लेकर आमने सामने है। कोरोना काल में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर केंद्र सरकार ने नेशनल पॉलिसी बनाकर कमान अपने हाथ में ले ली है, जिसे लेकर राज्य सरकार ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी जयपुर के कई इलाकों में जन अनुशासन पखवाड़े की सही से पालना नहीं हो रही है। बड़ी संख्या में शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने नाकेबंदी कर बेवजह घूम रहे लोगों के चालान भी काटे। जन अनुशासन पखवाड़ा लागू होने के बाद से राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में चल रहे सरकारी प्रोजेक्ट्स के कामकाज करीब ठप हो चुके हैं। प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही बाहरी राज्यों के मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। सेंट्रल हज कमेटी ने सभी हज आवेदकों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कंपलसरी कर दिया है। बिना वैक्सीनेशन हज आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। राजस्थान हज कमेटी ने भी सर्कुलर जारी किया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में नहरबंदी को लेकर वीसी हुई, जिसमें जलदाय विभाग के एसीएस सहित आला अधिकारी जुड़े। अधिकारियों ने 30 मई तक मरम्मत और रखरखाव से जुड़े काम पूरा करने के निर्देश दिए। उड़ीसा के नंदनकानन जू से जयपुर लाए गए सफेद बाघ चीनू को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में क्वारंटीन से
ओपन एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल में सफेद बाघ राजा और सफेद बाघिन सीता की मौत के बाद चीनू को लाया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने जोधपुर सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना रोकथाम के लिए चल रहे कामों की समीक्षा की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू करना है या नहीं, इसको लेकर राज्य सरकार फैसला नहीं ले पा रही है। मौजूदा मजदूरों के पलायन पर शेखावत ने राज्य सरकार को व्यवस्था करने की बात कही। जोधपुर शहर में जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन अनुशासन के अलावा सब कुछ देखने को मिला। शहर की सड़कों पर सरपट वाहन दिन भर दौड़ते नजर आए। इसके अलावा चाय की थड़ियों पर भी लोग बैठे नजर आए। जोधपुर शहर भी कोरोना के कहर से बेहाल है। यहां भी जन अनुशासन पखवाड़े का असर दिखाई नहीं दिया। शहर के सड़कों पर वाहन सरपट दौड़ते नजर आए। हालांकि लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया है, जबकि अधिकांश दुकानें खुली हैं। कोचिंग सिटी कोटा में कोरोना पर वार के लिए वीकेंड कर्फ्यू के बाद जन अनुशासन पखवाड़े का मिला-जुला असर दिखा। शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस ने बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद भी कई स्थानों पर लापरवाही देखी जा रही है। बाबा शाह मंडी में भी अपनी फसल को बेचने आए किसानों की भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती नजर आई। कोटा में कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने पर एक बस को जब्त करते हुए बस में मौजूद सभी यात्रियों पर का चालान काटा गया। बस में क्षमता से ज्यादा यात्री बैठे हुए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोटा प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुट गया है। जिले में स्काउट गाइड लोगों को कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर जागरूक करेगी। कोटा जिले की मंडाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 पेटी अवैध देसी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बाइक भी जब्त की है। कोटा एसीबी कोर्ट ने रिश्वत मामले में एक एएसआई को दोषी मानते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी एएसआई पर 60,000 का जुर्माना भी लगाया। जानकारी के मुताबिक मामला अक्टूबर 2006 का है, जब एसीबी ने एएसआई को 1500 की रिश्वत लेते उसके सरकारी क्वार्टर से गिरफ्तार किया था। दोषी एएसआई ने एक मामले में मुलजिम की मदद करने और केस से नाम हटाने के एवज में रिश्वत ली थी। कोटा में पुलिस ने एक बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मोहम्मद इशरत उर्फ बच्चा पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। कोटा के खातौली थाना इलाके के बालूपा गांव में 3 लोगों की हत्या के आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की। भरतपुर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कैला देवी झीला बाड़ा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, न ही लोगों ने मास्क लगा रखे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस बार प्रशासन ने मेला लगाने की अनुमति नहीं दी है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ज्यादातर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश और हरियाणा से हैं। भरतपुर में पांचना बांध में पानी लाने की मांग तेज हो गई है। नदी के किनारे वाले लोग बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पंच पटेलों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द नहरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अजमेर के अलवर गेट में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का नाम अंकित चौहान था। बीटेक कर चुका अंकित पिछले कई दिनों से तनाव में था। जन अनुशासन पखवाड़े के बावजूद आज अजमेर के बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आई। इसे लेकर अब पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शहर के मुख्य बाजारों में पुलिस अधिकारी नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काट रहे हैं। अजमेर दक्षिण से बीजेपी विधायक अनीता भदेल ने नई आबकारी नीति के विरोध में जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अनीता भदेल ने बताया कि नई आबकारी नीति के चलते शहर में शराब के ठेकों में बढ़ोतरी हुई है। कई कॉलोनियों में भी शराब के ठेके खोले गए हैं, जिससे कि वहां का माहौल बिगड़ने की आशंका है। अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की आज महाना छठी सादगी से मनाई गई। इस खास मौके पर कोरोना के खात्मे के लिए विशेष दुआ की गई। खास बात यह है कि इस बार महाना छठी में सिर्फ रस्म अदायगी की गई। राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की वजह से जायरीन और अकीदतमंद इसमें शामिल नहीं हुए। बीकानेर में जन अनुशासन पखवाड़ों को लेकर कलेक्टर ने कहा है कि जिले में इसकी सख्ती से पालना की जाएगी।
नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। बीकानेर एसपी प्रीति चंद्रा ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना की जाएगी। इसके लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीकानेर के फड़ बाजरा क्षेत्र में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सब्जी के ठेलों को हटवा दिया, जिसके बाद ठेले वालों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार ने सब्जी के ठेले लगाने की अनुमति दे रखी है, लेकिन पुलिस तानाशाही करते हुए उन्हें हटा रही, जो उचित नहीं है। जन अनुशासन पखवाड़ा लागू होने से बीकानेर के लोगों की परेशानियां बढ़ गई। दुकान बंद होने से शादी समारोह की तैयारियों को झटका लगा है। कई दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिली। दरअसल लोगों ने शादी समारोह में जुड़े सामान का ऑर्डर तो दे दिया था, लेकिन दुकान बंद होने से ऑर्डर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। यहां तक कि दूल्हा दुल्हन के कपड़े तक भी नहीं मिल पा रहे हैं। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील में पानी की मांग को लेकर बापेऊ गांव के लोगों ने जलदाय विभाग के ऑफिस में ताला जड़ दिया और प्रदर्शन किया। बाद में उच्च अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने ताला खोला। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में ऑटो पलट गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। आपलो गांव सेवा समिति के एम्बुलेंस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये हादसा नेशनल हाईवे 11 पर सातलेरा गांव के पास हुआ। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जन अनुशासन पखवाड़ा लागू होने के बाद से राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में चल रहे सरकारी प्रोजेक्ट्स के कामकाज करीब ठप हो चुके हैं। प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही बाहरी राज्यों के मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में करीब 40,000 से ज्यादा मजदूर बाहरी राज्यों के काम कर रहे थे, जो कि अब पलायन की ओर हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट साइट्स पर कामकाज प्रभावित हो रहा है। सहित पूरे प्रदेश भर में कोरोना का साइड इफेक्ट साफ तौर पर नजर आने लगा है। कोरोना की दूसरी वेव के चलते जो प्रोजेक्ट्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे पूरा होने का, वो प्रोजेक्ट्स आज भी अधूरे अब होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लेबर है वो अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुकी है। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सोडाला एलिवेटेड का वो हिस्सा है जहां पर काम जो है लंबे समय से चल रहा था। बीच में कोरोना की पहली वेव में काम बंद हुआ, बजरी की किल्लत से काम बंद हुआ और उसके बाद में फिर एक बार काम बंद हो गया है। जो लेबर है लॉकडाउन के डर के चलते क्या साधन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, किस तरह के इंतजाम होंगे, डर के मारे तमाम जो लेबर है इन्होंने यहाँ पे पुनर्वास कर लिया है, अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर प्रोजेक्ट साइट पर पूरा सूनापन। जो यहाँ पर लंबे समय से इंतजार था कि रेलवे लाइन के ऊपर जो काम है वो तेजी से शुरू होगा, लेकिन वो रेलवे लाइन के ऊपर वाला काम भी अब बंद हो चुका है। अब ऐसे में जो लेबर है वो तमाम जो लेबर है वो अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुकी है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि लेबर के आने के बाद ही इस काम को फिर से रफ्तार मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से कोरोना के कहर के चलते ये जो लेबर है तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने घरों के लिए जा चुके हैं और जो कामकाज है वो पूरी तरह से जो जेडीए की साइट्स हैं, चाहे वो सोडाला एलिवेटेड की बात करें, चाहे वो झोटवाड़ा एलिवेटेड की बात करें, तमाम एलिवेट साइट पर जो काम है वो ठप पड़ा हुआ है। निर्माण साइट्स पर काम ठप हो चुका है। जो लेबर है 2-3 दिनों से लगातार लेबर का पुनर्वास जो है वो यहाँ से हो रहा था और उसके बाद में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। अब 2 तरह की चुनौतियाँ सरकार और नगरीय विकास विभाग के सामने होगी। पहली चुनौती है कि लेबर को किस तरह से रोका जाए, लाया जाए, और दूसरी चुनौती जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें किस तरह से पहले से देरी से चल रहे प्रोजेक्ट को और समय से जो गाइडलाइन जो टाइमलाइन दी गई थी उसके मुताबिक पूरा किया जा सके। फिलहाल सभी लोग जान बचाने में लगे हैं और सभी लोगों से यही निवेदन है कि लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, 2 गज की दूरी रखें और अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।